हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो आ गया बीएसएफ आपका वेटरनरी असिस्टेंट आने मतलब कि आपको वेटरनरी डिपार्टमेंट जो भर्ती आई थी उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, डिटेल में आप नोटिफिकेशन जाना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों। इसके अलावा आप यदि आपको लिंक काम नहीं करा तो आपको डिटेल में बता दूँ, ऑल इंडिया जॉब 0.2 टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे, वहाँ पर सरदार भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, वहाँ पर आप जाके इसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। देखो वैकेंसी का आना स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने आज सुबह आपको वीडियो बनाकर बनाया था कि भाई शॉर्ट नोटिफिकेशन ही है, बल्कि अभी आपका लॉन्ग नोटिफिकेशन मतलब कि पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जानेंगे क्या क्या होगा इस आपको इस भर्ती में और क्या क्या आपका फिजिकल होगा। पहले रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम में क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा, सारी प्रोसेस को जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जेन्युइन नोटिफिकेशन और जेन्युइन खबर के साथ सबसे पहले सटीक जानकारी बीएसएफ से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो वेटनरी हेड कांस्टेबल और वेटनरी के अंदर जिसके अंदर टोटल 18 पोस्ट निकल कर आ रही है और कांस्टेबल कैनन मैन के अंदर टोटल 8 पोस्ट निकल कर आ रही है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बात करूँ ये जब भी स्टार्ट होंगे तो मैं आपको फॉर्म भरकर बता दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। नेशनल आपको इंडिया का सिटीजन आपको होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दोस्तों बता दूँ एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर बता दूँ। योग्यता की बात करूँ तो हेड क्वार्टर वेटनरी के अंदर आपका हेड कांस्टेबल वेटनरी के अंदर 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग मैक्सिमम 1 ईयर कोर्स ऑफ वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट फॉर एनी इंस्टीट्यूट एंड हैविंग एट द लास्ट 1 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मतलब लास्ट 1 साल का एक्सपीरियंस। और आपका बता दूं 1 साल का यहाँ पर दो आपका 1 साल की जो आपका वेटनरी का कोर्स होता है वो होना चाहिए मेरे दोस्तों। इसके अलावा कैनल मैन के अंदर 10वीं पास होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर द हेडिंग ऑफ द एनिमल्स फॉर गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंस आपका यहाँ पर डिफरेंस आपका डिस्पेंसरी और द वेटनरी आपको यहाँ पर डिस्पेंसरी एंड वेटनरी वेटनरी कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट फार्म्स आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब एक चीज़ तो दोस्तों, जो कैनन मैन में फॉर्म कई कैंडिडेट सोच रहे होंगे सर हमें इससे अप्लाई कर दें, वैसे अप्लाई कर दें। नहीं दोस्त, आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस है तभी यहाँ पर मान्य होगा, वरना यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। आपको गवर्नमेंट से बनाकर ही आपको अप्लाई करना है। नेमो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका एज लिमिट आपका एज रिलैक्सेशन बोल रहा है। हेड कांस्टेबल वेटनरी के अंदर 18 से 25 है और कांस्टेबल कैनल मैन के अंदर 18 से 25 साल रखा गया है। जो आपकी एज लिमिट है ओबीसी को 3 साल की और SC ST को 5 साल की यहाँ पर छूट मिल रही है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो अक्सर इसमें वो 3 साल की UR के 3 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 6 साल की और SC ST को 8 साल की एक्सपीरियंस सर्विसमैन को भी छूट मिलेगी। डिपार्टमेंट यदि बीएसएफ का कोई डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो वो 40 साल तक और 45 साल तक अप्लाई कर सकता है। चिल्ड्रन ऑफ द आपका यहाँ पर फैमिली जैसे स्टॉक गुजरात से हो तो यहाँ पर UR 30, ओबीसी 33 और SC ST 35 साल। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। बात बता दूँ आपका नोट आप ध्यान रखना, जो आपका बेसिक डेटा आपका बर्थ है वो रिकॉर्ड आपका जो आपका 10वीं की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो डेटा वो आपकी काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन आपको रिसीव द कैंडिडेट यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना। बाकी देखो चलते हैं नीचे और जानते हैं पूरी डिटेल। देखो मेरे दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखना। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखो ध्यान रखना। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर। ठीक है ना। वेट आपका क्रॉसिंग जो हाइट के अनुसार वेट होगा तो वो डिटेल में आपको एक चार्ट के माध्यम से मैं समझा दूंगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका 6/6 मेडिकल अच्छा खासा होना चाहिए, आप सबको पता है दोस्तों। ये भी आपका नोटिफिकेशन साइड पर नहीं आया, जैसे साइड पर नोटिफिकेशन आता है तो मैं वीडियो बना दूंगा भाई किस साइड पर नोटिफिकेशन आ चुका है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना। बात हो तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो प्रोसेसिंग ऑफ द यहाँ पर फॉर्मेट दे रखे वो आपको फॉर्मेट यहाँ पर दे रखे। ठीक है ना। आपका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपको होने वाला है वो होने वाला आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन। क्या होने वाला, सबसे फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन होने वाला वो होने वाला है रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या बताया, सिलेबस ऑफ द पोस्ट हेड कांस्टेबल वेटनरी के अंदर जिसके अंदर 12वीं स्टैंडर्ड का आपका HR सेकेंडरी लेवल का पूछा जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट होगा 10 आपका 10 नंबर का, यानी हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, आपका मैथ यहाँ पर 10 नंबर का और सिंपल रीजनिंग आपकी टोटल 10 नंबर की। टोटल ये 50 नंबर का आपका रहने वाला है। पार्ट सेकंड के अंदर जो आपका पर्सनल कोर्स ऑफ वेटनरी के अंदर जो आपने चीज़ सीखी है, जो आपने वेटनरी के अंदर जो आपको बताया गया, वहाँ पर आपका पार्ट 50 यानी पार्ट सेकंड के अंदर 50 नंबर का होने वाला है। सिलेबस ऑफ कैनल मैन के अंदर ये बता दूँ, लैंग्वेज टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश जो आपकी इच्छा हो उसमें से आप एक कर सकते हो, 10 नंबर का होने वाला है। जीके यानी जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का होने वाला है। करंट अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स का भी इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल और ऑर्गेनाइजेशन किया है, 10 नंबर के दे दिए नंबर, यानी कि मैथ भी आपकी 10 नंबर की है, सिंपल रीजनिंग भी आपकी 10 नंबर की। टोटल 50 नंबर तो ये हो गए, और टोटल आपकी इसके अलावा 50 नंबर आपके रहने वाले हैं और ट्रेड नॉलेज के आपके 50 नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं। और जनरल EWS और OBC कैटेगरी को 45% और SC ST कैटेगरी को 40% यहाँ पर रहने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखें दोस्तों। नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाई एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड 6 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी क्वालिफाई कैंडिडेट। यहाँ पर बोला गया 6 गुना बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा सेकंड फेज के लिए। सेकंड फेज के लिए एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स PET PST एंड मेडिकल एग्जामिनेशन सबका एक साथ ही होने वाला है सेकंड फेज में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपको यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट
प्रोमिट यूज मोबाइल नंबर कैलकुलेटर, यहाँ पर आप एग्जाम मोबाइल नंबर वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते आप एग्जाम में, और मार्क्स बेस्ड आपकी यहाँ पर एग्जाम होने वाली है, ये ध्यान रखना। सेकंड फेज एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, जो बीएसएफ वेबसाइट है वहाँ पर आपको अपडेट दे दिया जाएगा, आपको एसएमएस और मेल द्वारा भी अपडेट कर दिया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी देखो आपको यहाँ पर एसएमएस मेल की टेंशन लेनी नहीं, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका भाई जिस भर्ती का एक बार वीडियो बना दिया ना, उसका शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ रहता, तो उसमें आपके साथ बना रहूँगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर ऑल पोस्ट के लिए रखा गया। देखो ध्यान रखना, आपका सेकंड फेज एग्जामिनेशन विल भी आपका थ्रू द फिजिकल स्टैंड पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बार द सिलेक्शन, आपका बोर्ड एसोसिएशन जो आपका बोर्ड के एसोसिएशन दी जाती है उनको ध्यान रखना। सेकंड फेज में आपका यहाँ पर ऑल पोस्ट के लिए रखा गया रन आपकी, यानी कि दौड़ होने वाली है, वो होने वाली 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर रेस, 7 मिनट आपको टाइम दे देगा। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस के लिए 5 मिनट का टाइम दे देगा। लॉन्ग जंप आपकी 11 फुट का रहने वाला है, क्या रहने वाला है 11 फीट का लॉन्ग जंप रहने वाला, 8 फीट का फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला। हाई जंप आपका 3.5 फीट का रहने वाला है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.5 फीट का रहने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नोट भी कैंडिडेट आपको यहाँ पर बोल रहा है, आपका ये वुमेन कैंडिडेट हो रहा है, आपको वुमेन कैंडिडेट जो 6 वीक्स आफ्टर डेट आपको यहाँ पर बोल रहा है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपको वुमेन कैंडिडेट के लिए बात छोड़ो उसकी, अक्सर इसमें की छोड़ो, डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपके बता दूँ, आप बोल रहा है ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट विल बी चेकड कन्फर्म एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द सेंटर्स, कैंडिडेट डज बी प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक, यहाँ पर बोल रखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर बोल रखा है एज प्रूफ, एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कार्ड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ईडीटीसी आपके पास होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन आपको बता दूं, मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका डीएमई पीटी पीएचटी होने के बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और वहीं पर आपका रीमेडिकल यानी आपका रीमेडिकल एग्जामिनेशन भी वहाँ पर होगा, जिसको हम बोलते हैं रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। Divide the final merit after complete medical examination post wise and the category wise final merit in the basic marks of the, जब जो आपने बेसिक मार्क्स अचीव किए, मतलब जो रिटन एग्जाम में लिए हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर जाने वाली है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, मतलब उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होने वाला है। मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन आपको सबसे पहले बता दूं मेरे दोस्तों, जो डेट में बड़े हैं उन डेट वाले कैंडिडेट को ज़्यादा, यदि मान लो कि आपके सेम नंबर आ गए तो डेट वाले कैंडिडेट को, या फिर मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और सेम नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको अल्फाबेट के आधार पर फर्स्ट जिनका अल्फाबेट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले होगा, ध्यान रखना। द लिस्ट ऑफ द फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड बीएसएफ की वेबसाइट जो bsf.gov.in है, वहाँ पर आपको पब्लिश कर दी जाएगी। आपका भाई आपको इसकी डिटेल भी देता रहेगा। ऑनलाइन मोड ओनली, यानी नो अदर, आपका यहाँ पर बोल रखा है ऑनलाइन वेबसाइट, आपका यहाँ पर ध्यान रखना 2023 1 PM आपको यहाँ पर, जैसे आपका भाई देखो बता दूँ, यहाँ पर जो आपका जैसे अपडेट हो जाता है ये चालू हो जाता है फॉरम में, आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन मोड आपको ध्यान रखना, यहाँ पर जो 100 रुपये तो आपकी फीस रखी गई, इसके अलावा 47.0 रुपये सर्विस चार्ज, जीएसटी वगैरह सीएससी वगैरह वो आपको चार्ज करने होंगे। SC/ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को आपको यहाँ पर फ्री सब कुछ दिया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ये तो होगी बात आगे। रिक्रूटमेंट सेंटर आपके ध्यान रखना, जम्मू एक तो आपका सेंटर कोड 11 पड़ रहा है, जालंधर सेंटर कोड 12 पड़ रहा है, गांधीनगर गुजरात के अंदर सेंटर कोड 13 पड़ रहा है, जोधपुर सेंटर कोड 14 है, कोलकाता सेंटर कोड 15 है, गुवाहाटी 16 है, अगरतला त्रिपुरा 17 है, हजारीबाग 18 है, दिल्ली 19 है, बेंगलुरु 20 और टेकनपुर ग्वालियर 21। टोटल आपके यहाँ पर 11 सेंटर बनाए गए, जो कि आपका 11 से इन्होंने कोड काउंट किए हैं, जो यहाँ पर 21 नंबर तक आए हैं, ठीक है ना। टोटल आपकी 11 सेंटर यहाँ पर काउंट किए गए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, आप जो कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है उनको छोड़ो। बाकी देखो चलते हैं हम नीचे, और क्या देर का है यहाँ पर देखो, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग जो भी कोई चीज़ होगी वो आपको बता दूंगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सेकंड फेज रजिस्ट्रेशन ये करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टेप जो आपको पेमेंट स्टेप 3 आपको पेमेंट करना होगा, वो आपका भाई आपको भरकर बता देगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना, वो सब कुछ आपको बता देगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये देखो आपका फॉर्मेट दे रखे भाई, इस फॉर्मेट में आपके जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। मैं एक बात तो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र का स्पेशली ध्यान रखना। एक हमारे अर्जुन जांगीड़ है जिनका मेरे जनरेटर ऑपरेटर में साथ था, वो बंदा हेड कांस्टेबल होने से चूक गया, किस कारण? केवल जाति प्रमाण पत्र की वजह से। तो दोस्तों अपने जाति प्रमाण पत्र का स्पेशली ध्यान रखना। जाति प्रमाण पत्र आपको कम से कम बता दूं, आपका फॉर्म अप्लाई करने से पहले का बना होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें एक रूल और होता है, जैसे फॉर्म अप्लाई का ये नहीं कि आप 3 साल पहले का बनाओ, तो 3 साल से बाद का और आपका फॉर्म अप्लाई करने से पहले का यहाँ पर बना होना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा, वरना अनवैलिड हो जाएगा। ध्यान बता दूँ, वहाँ पर आप बाहर निकाल दे जाओगे, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये चीज़ें आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, आपको यूट्यूबर ये बताएगा जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दो, वो होगा नहीं दोस्त। एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स में ना खुद कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट बैठ के आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। वो अधिकारी यूपीएससी लेवल के अधिकारी होते हैं, तो वो चेक करते हैं और वो एक एक चीज़ बारीकी से देखते हैं, और बारीकी से देखने पर बहुत कुछ हो जाता है। और तो हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना वो ध्यान से सुन लेना। आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का स्पेशली ध्यान रखना, जो अपलोड करो वो सेंटर का ही अपलोड करना। यदि कोई बंदा स्टेट का अपलोड कर रहा है तो जाति प्रमाण पत्र सेंटर का जरूर बनवा लेना, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, वो आपका भाई आपको बताता रहेगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।